बर्थडे टू यू। बस ये ऑल आउट लग तो नहीं बस ऑल आउट लगी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू एकदम हैप्पी बर्थडे याद होंगे बढ़ती मुबारक होगी पूरे 1,15,00,000 का बर्थडे करेंगे गुरु आजाद हो गया गुरु बहुत बड़ा कौन सा है वो खड़ी खड़ी बैठो भाई सारे बैठो भाई ओके सभी को राम राम सारे ठीक ठाक। आप सभी का भाई दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। काफ़ी भाई हैं जो भी बाहर भी थे आ भी नहीं सके और बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार मैंने ही 12 बजे काफ़ी बंदों को मना कर दिया था क्योंकि यार सभी को पता है यार बहू आने के बाद थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है। अब बहन तो बहू से कटवाओ है या किससे कटवाओ प्लीज ठीक है समझ रहे आप फीलिंग। तो इस बार अब के मेरे भाई आए हैं कोई आया है तो काफ़ी बंदों को मना कर दिया था मैं 12 बजे के लिए ठीक है ना। दूसरी बात बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और अब की बार सबसे बेस्ट जन्मदिन मनाया। गाड़ी तो मार दे यार। और मैं आप सभी को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा जन्मदिन मनाया ना ऐसे ही आप आज कसम खा लो कि कभी भी किसी के जन्मदिन में जा रहे हो या खुद का अपना जन्मदिन है तो प्लीज़ केक मत खराब करो। ये आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आंदे आंदे यही बात कर रहा था, मेरे साथ गगन और विजय था तो नया चौक में मिल गया था हम। तो गगन कह रहा था गुरुजी वहाँ केक मैंने चलो अब की बार और सही क्योंकि पिछली बार भी हमने ये बात कही थी। अब की बार पिछली बार तो हमने ऐसे बिठा के कही थी तो भी नहीं माने था। अब की बार तो चलो खड़े खड़े ही कही थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब से कोई बदतमीजी नहीं हुई। वो बदतमीजी चलो प्यार था वो मैं मानता हूँ बट थोड़ा गलत है यार क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसी बंदे भी हैं जिनको एक टाइम का खाने को क्या देखना भी नसीब नहीं होता है ना। होंगे यार अपने जमनगर में भी हैं भाई खाने को तो दूर की बात देखना भी नसीब नहीं होता और हम उसको घेर दें या वीडियो बनाते हैं एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिल को ठेस पहुंचती होगी जब मैं देखते हूँ या नहीं। मान लो कोई भी यहीं भी देख रहा होगा तो अच्छा नहीं लगता लगा अच्छा। तो आज मेरे जन्मदिन पे ये सभी कसम खा लो जितने भी आए मैं उम्मीद रखूँगा कि कभी तुम्हारा शक्ल देखी तो वहाँ तुम नहीं होने चाहिए जहाँ केक खन रहा हो। प्लीज़ ये हाथ जोड़ के विनती है सभी से और बहुत अच्छा है अगर आप आजमा के देखो कसम से कह रहा हूँ। हाँ लोग आपको गालियाँ जरूर देंगे बट एक बार दो बार तीसरी बार अपने आप में भी सुधर जाएंगे। पिछली बार मेरे को भी दी गई कि गुरुजी जन्मदिन नहीं लग जाता है थोड़ा मोटा तो देख थोड़ा मोटा क्या होता है देखो अब भी लगाया किसी ने थोड़ा ये होता है ये नहीं होता खाया केक मुंह पे मार दिया वो केक खराब हो गया आया तो होगा वो किसी न किसी पैसों का खाने की चीज़ है वो वेस्ट तो नहीं गई। अब किसी न किसी के मुंह में पड़ा सबके लगभग पड़ गया होगा मुंह में ठीक है। अगर यही चीज़ हम 2 मिनट स्वाद के चक्कर में मुंह पे मार देते क्या हो जाता है खराब होता है ना। लोग वीडियो को देख के गालियाँ देते तुम्हें बताऊँ। और आज अगर मैं भी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ या इंस्टाग्राम के लिए लोग एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा क्या करेगा कोई कुछ कर सकता है कोई ठीक है भाई। तो रसगुल्लों का इंतज़ाम है आप पे
खाने पीने। अब देखो ऐसा है मौसम, ऊपर से बारिश पड़ रही है, हवा कोई नहीं चल रही है। आप कह रहे हैं ना हवा चल रही है, तो उम्मीद रखूँगा मैं ट्रायल अच्छा जाएगा। तो क्या सोचा, क्या समझा, चलें? चलो जी। हैं? या जन्मदिन पे आज ऑफ कर दें? थैंक यू। ये हमारे सब्जी आए हैं, जन्मदिन पे आ जाइए। ठीक है भाई सारे, और ही ले गया केक। कोई दिखावट। रसगुल्ला तो लिया, मिठा गुलदाना लिया, शर्म नहीं आती भाई। रात में इसको गिफ्ट की दुकान पे ले गया, मेरा पर्स भूल गया था यार, ऐसा तो ना। ओ ले गया नहीं था रात। भिवानी जब तेरे को फोन किया था, कहाँ था? पूछ, भिवानी का फोन आया था। अच्छा फोटो करा, इन्हें फोन करा मुझे। कर दे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। लास्ट में आ गए भाई केक कोई नहीं खिलाएगा, ठीक है? वो भाई केक नहीं कोई खिंडाएगा। केक खिंडाए आंटे पंडे गुरु दोनों मेरे लिए बन गए। बक्सी उधर से आया बक्सी बड़ा है भिवानी। पहले ही बना रहा था गुरु, फिर रील बना रहे हैं। पहले सिंपल ही बना रहा। ओए सारे ध्यान से सुन लो भाई, केक खिलाया ना, चलिए तो नहीं अलाउ, मजाक नहीं है भाई, केक नहीं खराब करना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। ढाई तरफ से भिवानी खवा देगा, बस सारों ने खवा दिया, ठीक है भाई? फोटो सभी की आ जाएगी, उसके बाद केक भाई केक की जिम्मेदारी तेरी है। अगर खिंड गया ना, मूंगफली तो तेने दी नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत माता की नहीं खुआऊंगा। भाई फोटो ले लिए एक। कोई नहीं ले रहा। फोटो ले लिए भाई एक। आजो भाई, आजो जल्दी आ जाओ यार। 20 रुपए भी रख दो करो, टिक्का टुक्का नहीं करते थारे में यार। हम तो वीडियो खिंचवा रहे हैं। जा तू चला जा, जा फरजान। आजो 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 भाई, फोटो ग्रुप में डाल दो। खिला दे यार। लो भाई उधर देखो, खिलाने पर ध्यान दो, फोटो पे जाना है। वो सारे के बनाना है दिमाग। बना दी भाई सबकी, बना भाई तेरी बना रहा। तो यार घर लेके जाएगा क्या? गोलू डॉन
बक्सी भाई भारत माता की जय। वंदे मातरम। जोर की बोलना। बक्सी ये उधर दे ला कटवाया बहन को कौन गया पागल मिन लाइट आ गया फेस को लॉक कर लेना हो गया भाई सबका हो गया हम भी रह गए जी लाइट वाले पर थोड़ी सी है भाई साहब लो भाई लो हाँ आ गया बनाइए यार हाँ गुरु बस ओए रुका नहीं ये बनती है वीडियो ये है ट्रेंड ये देखो रमन को देखो भाई रमन खाए जा रहा है ये देखो ये तो फोटो खिंचवाने का दे चलो ये सीढ़ियों पे सारे ये पुच्छी डॉन पुच्छी मूंगफली दी थी ये बंदा था जो रात को 12 बजे आया था केक लेके आई है डेट ओ मोटो कहाँ यार ये क्या वो चेंज कर दो अच्छा मेरे को थोड़ा थोड़ा सा लगा थोड़ा सा अब वीडियो अच्छी बना दे यूट्यूब वाली बना दे जो काम तो मना कर रखा था की बार तलवार दे बोलो भाई जुरानी अपने अपने फोन में खिंचवानी है वैसे फिर बाद में कोई नहीं मांगेगा अपने अपने फोन में खिंचवा लो अपना अपना फोन वो जल्दी जल्दी खिंचवाना अपने अपने फोन में ये सारी बना के रख बस पीछे पीछे की ले लो चलो देख लो भाई इधर स्माइल मोटी उसके ऊपर बैठ के 2 मिनट हो गया क्या आज जल्दी आ हो गया हुआ नहीं जल्दी 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 चलिए तो रख दे बेचा जुट्टा हो गया ओके चलो भाई आयो राम राम जय श्री राम भाई आज मेरा जन्मदिन है और सारे खुश हैं देखो भाई और आज इनकी ऑल आउट भी है तो अगली वीडियो में बने रहें
और इनके देखते हैं किसका टाइम टूटता है किसका नहीं है। जिसका टाइम नहीं टूटता उसके जूते टूटेंगे। जैसे ये खाज कर रहा है देखो अपने जूतों पे। ठीक है भाई, सारे ये जा रहे हैं तैयार होने के लिए। ओके, राम राम, गुड मॉर्निंग। सभी ठीक हैं? और आप सभी को नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे बीच में हमारी मैडम आई हैं, स्वीटी चहल, लोकल है यहीं से। खुद का इनका थोड़ा एक सेंटर है जो कि पीटी एलर्ट्स का है, और बाहर का भी, जिस तरह कनाडा ऑस्ट्रेलिया का, इनका अपना खुद की फाइलें लगवाती हैं। तो मैं मैडम से कहना चाहता हूँ कि खुद अपने आप ही बताएं, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। और मैडम शुरू से लेकर लास्ट तक अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो बीच में हाथ खड़ा करना है। ये नहीं है कि बोलना है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हाथ खड़ा करना, मैडम अपने आप खड़े कर देगी। ठीक है? और प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, बीच में जरूर क्वेश्चन पुट होएं, जिससे ये है कि दूसरे का भी क्लियर हो जाए कि कोई चीज़ ना रहे। ठीक है? तैयार है सभी? बड़ी स्लो आवाज आई है। जोर की बोलो। बुलंद जोश होना चाहिए ना आपका। अंदर जाना नहीं। गर्ल्स की हंसी भी ऊंची है, है ना? वीडियो कौन बना लेता है? आप बना रहे हो ना? ओके, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, और सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देनी चाहती हूँ, जो हमारा एक मूलभूत उद्देश्य है। हमारे देश को इकट्ठे रखना, राष्ट्र को इकट्ठे रखना। आप हमारे देश के आने वाले फ्यूचर के निर्माता हो, है ना? और किस फील्ड में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है ना? किस फील्ड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो? इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी का ये जोश होता है, हैं? भारत माता की जय। मेरे घर तक आवाज आनी चाहिए। एक बार मैं बोलूंगी, आप लोग मेरा जवाब देना, ठीक है ना? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात होती है। मैं बड़ी खुश होती हूँ आप लोगों को हर रोज दौड़ते हुए, मेहनत करते हुए देखकर। रियली हार्टली मैं खुश होती हूँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ अपने कॉलेज टाइम में। और वो दिन याद आ जाते हैं, वो वक्त याद आ जाता है मुझे। मैं एमएलएन कॉलेज से पढ़ी, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू राइस इमिग्रेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप अपने देश के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जा रहे हो, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, आपके कजन्स, आपके नोन्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है, जॉब की जो भी हालत है वो आप लोगों को पता है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, और बहुत दुख होता है ये बात सुनकर कि अब जॉब 4 इयर्स की करती है मिल। इतनी मेहनत बच्चे करते हैं, उसके बाद 4 साल में तो आप लोग वहाँ जाके हार्डली एडजस्ट हो पाओगे। और 4 साल के बाद अगर आपको कोई ये कह देता है कि अब आपको घर जाना होगा, तो बहुत दुख होता है ना? फिर आपने आके अपने फील्ड चूज करनी है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है। आप यहाँ पर हो, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन फ्यूचर में कोई किसी को पता नहीं किसी का कहाँ प्लान बन जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने कहाँ सेटल होना है, किसी का भाग्य उसे कहाँ लेके जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन के सेंटर्स हैं, बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, हर कोई अपने फील्ड में अपना काम अच्छा ही कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू राइस इमिग्रेशन, जो कि कनाडा में है। ये कनाडा से ही स्टूडेंट्स की फाइल लगाएंगे, वहीं से आपकी फाइल लगेगी। ये इमिग्रेशन लॉयर है। एक होता है इमिग्रेशन एजेंट। एजेंट क्या होता है? आपकी फाइलें लेगा, आगे इनके पास भेजेगा। वो आपकी फाइल खुद नहीं लगा सकता, उसके पास इतना वो नहीं होता, वो अपना, उनके पास राइट्स नहीं होते। जो लॉयर है, इमिग्रेशन लॉयर है, वो आपकी फाइल खुद लगाएगा, खुद उसके राइट्स हैं, उसके पास लाइसेंस है। RCIC में लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस है इमिग्रेशन। ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल सही गाइड करते हैं। ये ऑथोराइज्ड हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑथोराइज्ड होते हैं। अगर मैं इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम ऑथोराइज्ड। मेरे पास ये हक है, मेरे पास ये पावर है। मैं आपको कोई भी अंधेरे में नहीं रखूंगी, गाइडेंस ऐसे नहीं करूंगी। अब इनमें फ़र्क क्या है कि आप यहाँ से फाइल लगवा रहे हो या सीधा आप कनाडा से फाइल लगवा रहे हो। आप यहाँ किसी एजेंट के पास जाते हो, वो आपको मिस गाइड भी करता है, आप फाइल लगवा देते हो। उसके बाद क्या होता है,
फाइल लगाने के बाद आपका जब वीज़ा आ जाता है तो आपका और वो जो आपका एजेंट है उसका वहीं पे लिंक खत्म है, ठीक है ना। अब आपको कनाडा में जाके कॉलेज चेंज करना है, या आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, आपको लेने वाला कोई नहीं है, आपका वहाँ पे घर नहीं है, तो हाउ यू विल मैनेज दिस? कहाँ पे वहाँ जाके कैसे मैनेज करोगे? कई स्टूडेंट होते हैं वहाँ जाके घबरा जाते हैं, मोस्टली गर्ल्स की बात होती है, वहाँ जाके उनको रास्ता नहीं मिलता, घबरा जाते हैं। तो इमिग्रेशन जो है, न्यू रेज इमिग्रेशन विल गाइड यू। अगर आपके पास कोई नहीं है वहाँ रहने को, जाके एयरपोर्ट पे या फ़ोन कर दो, वो आपको लेने भी आ जाएंगे, आपको घर का अरेंज करके दे देंगे, ठीक है। आपने अगर वहाँ जाके आपका माइंड चेंज होता है, आपको कॉलेज चेंज करना है, तो दे विल मैनेज। द डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन, न्यू राइज इमिग्रेशन इज मिस्टर विलियम सिंह। मिस्टर विलियम सिंह, वो आपको वहाँ से सब मैनेज करके देंगे। ये डायरेक्टर हैं, ये आपको मैनेज करके देंगे। वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है? जब हम स्टडी, हमारा सेमेस्टर है, 2 इयर्स का सेमेस्टर है, हमारा 2 इयर्स का सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद आपको वर्क वीज़ा लेना होता है वहाँ कनाडा में सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि आगे भी देखो, सबका पर्पस है कि हमारा कनाडा जाने का, स्टडी नहीं है। स्टडी एक बहाना है, टू बी वेरी क्लियर। स्टडी तो आपका वहाँ पे जाके एक बहाना है, आपको वहाँ पे जाके सेटल होना है, आपको वहाँ पे जाके वर्क परमिट लेना है, आपको वहाँ पर जाकर PR लेनी है। और हम कनाडा को क्यों प्रेफर करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए हमें क्या होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाती है वर्क परमिट की बात, फिर वर्क परमिट भी वो आपके लेके दे देंगे, ओके। उसके बाद आती है आपकी PR की बात, PR होना होता है, उसके बाद आपकी फाइलिंग करनी होती है, वर्क परमिट के बाद आपकी PR की फाइलिंग के बाद ज़्यादा सक्सेस देता है, क्योंकि 2 नावों का सवार हमेशा डूबता है। अगर हम एक ही समय में एक ही बंदे के साथ लिंक रह के चलेंगे तो हमारी वो पावर बन जाएगी, हमें वो पता चल जाएगा, हमें गाइडेंस अच्छी मिलेगी, और हमें सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। आपके नहीं आएगा, आपके बहन के, आपके भाई के, आपके कज़न के, आप किसी के भी कहीं ना कहीं वो काम में आ जाएगा। उसको रखो अपने पास, सेव करो, उसको ध्यान से पढ़ो, उस पर क्या लिखा है। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो इंडियन नंबर भी इसके ऊपर दे रखा है, वो मेरा ही नंबर है, आप जब मर्जी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है तो आई विल, मैं करवाती हूँ, मैं दूंगी, और बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि मैं पहले टीचर भी रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि मुझे बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर गांव के बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स है। अभी पूछ लूँ, वो हमारी भलाई होती है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी, आपको सब समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, जब मर्जी जैसे मर्जी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम है आप बता सकते हो, अभी किसी का कोई कोई दिक्कत क्वेश्चन है, हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मैं तुम्हारी आप तरफ से पूछ लूँ 2-4 क्वेश्चन, क्लियर हो जाएंगे ना। श्योर 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 श्योर। हाँ, मैं वही पूछना है मैम। वीजे का टाइम नहीं लगता, वीज़ा आपका आ जाता है। ज़्यादा वीज़ा प्रोसेसिंग का डेज होते हैं 22 डेज, हार्डली 21 से 22 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है, अगर आपकी फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। एक बात और बोलूँगी, कई बार क्या होता है कि लोग जो एजेंट्स हैं ना, मिसगाइड कर देते हैं बच्चे को कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा लो। नो, नेवर। फंस गए तो आपका फ्यूचर खराब, फ्यूचर खराब हो। एक मैम ये भी है, जैसे बच्चे ने +2 की है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बीच में माइंड होगा कि 80% चाहिए, 90% चाहिए, या कोई ऐसा परसेंट। नो, देखो, एक तो 60% या उससे कम भी चल सकते हैं, लेकिन आईएलटीएस में बैंड आपके चाहिए 6.5, या तो 6.5 चाहिए या फिर 6 ईच चाहिए। आपकी फाइल बड़े आराम से, जितने फाइल स्ट्रॉन्ग होगी, जितने आपके सर्टिफिकेट अच्छे होंगे, जितने आपके पास स्पोर्ट्स के उस पर भी आप लगा सकते हो फाइल, जितने आपके ये सर्टिफिकेट्स अच्छे होंगे, फाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, आपकी फाइल बड़े अच्छे से लगेगी, आगे भी जाकर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। +2 में मतलब 60%। हाँ जी, 60% या उसके नियर थे, 55 भी हो सकते हैं, 54 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड डिवीजन तो आप लगा के चलो, आपकी उसमें बोलूँ तो, ठीक है ना।
सेकंड डिवीजन तो ओनली होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि जिसके 43% है उसकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, जा रहे हो आप किसी मैथ जैसे के कि फील्ड में, तो वो नहीं है। ओके मैम, जैसे कि आप सभी को बताया कि कोरोना के चलते हुए काफ़ी पढ़ाइयाँ मिस्टेक हुई है, गैप भी पड़े हैं। हाँ। तो कितना गैप हो सकता है कंप्लीट, मतलब बच्चे का अगर 2-3 साल वो +2 के बाद ना एडमिशन ले पाया हाँ, तो कितना कवर कर सकते मैं हैं? आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ कि कनाडा में, बहुत अच्छा सवाल किया सर ने, कनाडा में गैप जो है ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका आप हमेशा एक्सपीरियंस ले लो। जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसका वर्क सर्टिफिकेट ले लो, उसका एक्सपीरियंस ले लो, ताकि वो आपकी फाइल में जुड़ सके, गैप ना आपका रह सके। ठीक है ना, गैप नहीं होना चाहिए आपकी स्टडी में, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 1 साल का गैप है, उसे आप किसी कंप्यूटर कोर्स के उसमें शो कर सकते हो या कैसे भी शो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं आपका एक्सेप्ट होगा। लेकिन एक और बात होती है कि मैं आपको इसके बाद एक और बताती हूँ इंग्लिश, इसके बाद मैं माल्टा का भी आपको बताती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम में बच्चों, नॉट ओनली की स्टडी के, नॉट ओनली की इमिग्रेशन के, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्राउंड में भी, मैं यहाँ होती हूँ, मेरा घर यहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं गर्ल्स के लिए हमेशा खड़ी हूँ, किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर खड़ी हूँ। ठीक है, ओके। Welcome!